हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम सीखने वाले हैं कि वी लुकअप और उसमें ट्रू कैसे यूज़ किया जाता है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट के मार्क्स दिए गए हैं, हमें ग्रेड निकालना है ये ग्रेड वाली शीट से। तो सबसे पहले तो इसको हम थोड़ा सही ढंग से लिख लेते हैं। ऊपर से हेडिंग में नीचे पेस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से इनकी ग्रेड भी नीचे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। और अब बारी आ जाती है मार्क रेंज बनाने की। तो पहले यहाँ पे हम ऊपर से जो भी उसकी मिनिमम वैल्यू है ना रेंज की, वो यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे 0, 35, 50, 60, 70, 80, 90। ये मैंने यहाँ पे एक बार इसको बॉर्डर लगा के थोड़ा सही सा कर लूँ। सिलेक्ट बॉर्डर। हाँ, तो अब मैंने यहाँ पे देखिए ये वैल्यू लिखी है। ये ऊपर जो मार्क रेंज दिया ना उसकी मिनिमम वैल्यू है। देखिए यहाँ से पूरी मिनिमम वैल्यू उठा करके मैंने नीचे लिख दी। ये हमारा जेन्युइन रेंज बन गया। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे वी लुकअप इज इक्वल टू वी लुकअप। सर्च की में हम मार्क्स को सर्च करेंगे, कोमा रेंज में हम नीचे जो हमने नया टेबल बनाया उसको रेंज दे देंगे और F4 प्रेस करके इसको लॉक कर देंगे, कोमा। अब इंडेक्स में हम सेकंड इंडेक्स चाहिए हमें, कोमा। अब यहाँ पे हम फॉल्स की जगह ट्रू लिख देंगे। अब यहाँ पे हमने ट्रू लिखा है, ठीक है। तो देखिए इसको हम कंट्रोल एंटर प्रेस कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे ए आ गया 87 में। 87 किसके बीच में? 80 से 89 के बीच में। तो ए ग्रेड आ गया। यहाँ पे हमने 80 के आगे ए लिखा है। अगर ये 90 से ऊपर हो जाता तो ए प्लस हो जाता। अब समझ रहे हो आप? मिनिमम वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी। 0 से ऊपर होता तो एफ, ठीक है। अब 35 से ऊपर होता है तो डी। 35 से नीचे है तो वो 0 से ऊपर वाली वैल्यू का आगे हमें आंसर देगा। इस तरीके से ट्रू जो है ना, ये वाला जो हमने ट्रू लिखा है, इस तरीके से वर्क करता है जब हमें किसी रेंज के अंदर की वैल्यू यहाँ पे चाहिए। अब देखिए जैसे यहाँ पे 34 पे एफ है। अब 35 से कम है लेकिन 0 से ज्यादा है ना। तो यहाँ पे एफ है। अब देखिए ये जो 34 है उसके आगे भी एफ आ गया ना। चलिए अब ये नेक्स्ट वो है हमारे पास प्रैक्टिस सेट। इसमें भी देखिए सेम ही एग्जांपल है। यहाँ पे हमारे पास हम हेडिंग कॉपिंग कर लेंगे, सेम जो प्रोसेस पहले किया था, ठीक है। यहाँ से कैटेगरी उनकी मैंने यहाँ से कॉपी कर ली, नीचे पेस्ट कर दी। अब ये बारी आती है लोअर लिमिट, ठीक है। अब हम यहाँ पे मिनिमम डाल देते हैं। जो ऊपर रेंज दी गई है उस रेंज में जो मिनिमम वैल्यू है उस सेल के आगे, उस सेल में, वो सेल की मिनिमम वैल्यू मैंने यहाँ पे नीचे उतार ली है, ठीक है। अब देखिए ऊपर मैक्स लिखा है। मैक्स का मतलब है कि आप इससे ऊपर जितना मर्जी हो, ठीक है। अब ये हमने इससे नीचे हो तो ये इतना, अपर मिडिल क्लास, हायर इनकम, है ना। तो अब इनकम कैटेगरी हम यहाँ पे इनकी एनुअल सैलरी के हिसाब से लेके आते हैं। वी लुकअप, सर्च की में एनुअल सैलरी, रेंज दे दिया, F4 प्रेस किया, लॉक हो गया। अब यहाँ पे हम लिख देंगे सेकंड इंडेक्स। अब हम ट्रू की जगह यहाँ पे 1 लिखते हैं। 1 किसको रिप्रेजेंट करता है? ट्रू को रिप्रेजेंट करता है। और फॉल्स को 0 रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ट्रू लिखने की जगह 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे ट्रू लिख देता हूं तो भी आंसर वही आ रहा है, और नीचे 1 लिखा है तो भी आंसर सही आ रहा है। इस तरीके से यहाँ पे सभी के आंसर सही आ रहे हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे ये किस केस में है? 3 लाख से ज्यादा है, ठीक है, और 6 लाख से कम है। तो ये नीचे हो गया लोअर, ठीक है। मिडल में ये 6 लाख से ज्यादा है और 9 लाख से कम है तो मिडल इनकम। वेरी हाई इनकम, ये देखिए ये तो 15 लाख से ये ज्यादा है तो वेरी हाई इनकम।
इस तरीके से यहाँ पे कोई मिनिमम वाला, एक सेकेंड लेट मी चेक, मिनिमम देख लें। मिनिमम चलिए यहाँ पे है नहीं, तो हम यहाँ पे इस सेल को एडिट कर लेते हैं। यहाँ पे हम मिनिमम डाल देते हैं 25,000। तो ये देखिए लो इनकम आ गया ना अपने आप।